तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेटावर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बाइनरी सर्च यूजिंग रिकर्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाइनरी सर्च को एरे के थ्रू लूपिंग के थ्रू कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाइनरी सर्च का प्रोग्राम लूपिंग के थ्रू। ठीक, तो यहाँ पर क्या रखा है हमने, एक बाइनरी सर्च की कोडिंग बना रखी है, एक एल्गोरिथम लिख रखा है। ठीक, उसके आगे क्या कर रखा है हमने कि एक एरे ले रखी है। किस कौन सी एरे ले रखी है, 11 12 13 14 ये 20 तक एरे हमने एलिमेंट स्टोर करा के रखे हैं। तो अब इसमें है क्या, ठीक है, तो बाइनरी सर्च क्या करता है, सर्चिंग परफॉर्म करता है। सर्चिंग किस में करता है, हमेशा सॉर्टेड एरे में करता है। किस में करता है सर्चिंग, सॉर्टेड एरे में ही सर्चिंग हमेशा परफॉर्म करता है। यानी कि एरे क्या होनी चाहिए, सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए। तो इसलिए हमने एरे एक सॉर्टेड ऑर्डर में कोई भी रैंडम एलिमेंट ले सकते हो। हमने सॉर्टेड ऑर्डर में एक एलिमेंट मतलब एक एरे ले रखी है। ठीक है, एलिमेंट कोई भी रैंडम ले सकते हो, कोई इशू नहीं। तुम 11 12 13 14 ही लो। ठीक है, 11 ले लिया, 13 ले लिया, 15 ले लिया। ठीक है, इसके बाद 19 ले लिया। ठीक है, 19 ले लिया, फिर उसके बाद 38 ले लिया, 47 ले लिया। कोई भी एलिमेंट रैंडम ऑर्डर में ले सकते हो, मतलब रैंडमली एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन सॉर्टेड ऑर्डर में ही होने चाहिए। ठीक, सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए। तो बाइनरी सर्च सॉर्टेड एरे में ही क्या करता है, सर्चिंग परफॉर्म करता है। एरे मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, आगे चलते हैं। तो हमने एक एरे ले ली रैंडमली कोई भी, और हमने एलिमेंट क्या सर्च करना है, 13 सर्च करना है। यानी कि इस एरे के अंदर 13 है कि नहीं है ये सर्च करना है। ठीक है, तो ये कैसे करेगा परफॉर्म, ये हमको समझना है एग्जीक्यूशन के फॉर्म में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, ये एक एरे है, इसके ऊपर इंडेक्सिंग लिख लेते हैं। ये 0 इंडेक्सिंग 1 इंडेक्सिंग 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, ये टोटल क्या हो गई, यहाँ पर इंडेक्सिंग हो गई। अभी यहाँ पर क्या है, एन क्या सर्च करना है, मैं 13 सर्च करना है। तो कंडीशन क्या लगी है, बिगिनिंग लेस देन इज इक्वल टू एंड। तो यहाँ पे दो वेरिएबल हमने ले रखे हैं, एक बिगिनिंग वेरिएबल ले रखा है और एक एंड वेरिएबल ले रखा है। बिगिनिंग क्या है, बिगिनिंग है हमारी 0 इंडेक्स। ठीक है, पहले इंडेक्स क्या है, 0, वो है बिगिनिंग इंडेक्स। एंड इंडेक्स कितनी है यहाँ पर 9, तो ये हमारी क्या है, एंड इंडेक्स। ये वाली कौन सी इंडेक्स थी, हमारी बिगिनिंग इंडेक्स थी। ठीक, इस एरे को हटा देते हैं। ठीक है, तो ये इंडेक्स कौन सी हमारी, ये बिगिनिंग इंडेक्स है 0 और एंड इंडेक्स है कितनी यहाँ पर 9। ठीक, अब ये याद रखना। ठीक है, इंडेक्स को यहाँ पर हमने इनिशियलाइज करके रख लिया बिगिनिंग और एंड में। ये क्या हो गई एंड, वो क्या हो गई बिगिनिंग। ठीक, तो पहले इंडेक्स बिगिनिंग में, लास्ट इंडेक्स 9 में, क्योंकि हमारी 10 एलिमेंट की एरे है। ठीक, तो कंडीशन क्या लगी है, बिगिनिंग लेस देन इज इक्वल टू एंड। क्या कंडीशन बन रही है, 0 लेस देन इज इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू है। बिगिनिंग एंड से छोटा है, बिगिनिंग एंड से छोटा है, तो हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, मिड फाइंड कर लेंगे। तो मिड हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पहली बार एग्जीक्यूशन हो रहा है, मिड इज इक्वल टू बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। बिगिनिंग और एंड कितने हैं, 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि मिडल इंडेक्स कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई। कितनी आ गई, 4। तो n, एक तरफ n है, n कितना है 13। ठीक, जो एलिमेंट हम सर्च करें, कितना सर्च कर रहे थे हमने, n 13 लेकर रखा, 13 को हम सर्च कर रहे हैं सपोज। और दूसरी तरफ क्या है, a ऑफ मिड है, कितना है, a ऑफ मिड, और मिड इंडेक्स कितनी निकली है 4, तो a ऑफ 4। अब पूछोगे 9 डिवाइडेड बाय 2 4.5 आना चाहिए, 4 क्यों आ रहा है, तो भैया इंटीजर वैल्यू, जब इंटीजर वैल्यू को डिवाइड करोगे तो आंसर भी इंटीजर के फॉर्म में ही आएगा। तो 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो ये जो 4 क्वेश्चन आया वही यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, इंटीजर वैल्यू आंसर में आ गई तो 4 आ गया। तो कितना हम सर्च कर रहे हैं, n को सर्च कर रहे हैं 13, और किससे कंपेयर करेंगे, सबसे पहले मिडिल वैल्यू से, क्योंकि जो बाइनरी सर्च होता है सबसे पहले एलिमेंट को क्या करता है, मिडिल एलिमेंट से ही सर्च कर रहा है। मतलब हर बार जो बाइनरी सर्च सर्चिंग करेगा, एलिमेंट को चेक करेगा कि बराबर है कि नहीं, तो वो किससे करेगा, हमेशा मिडिल एलिमेंट से ही करेगा। तो सबसे पहले मिडिल इंडेक्स निकाले, कितनी आ गई 4 पे क्या स्टोर है यहाँ पर, बेसिकली 15 स्टोर है। तो a ऑफ मिड, a ऑफ 4 का मतलब कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमारे 3 पॉसिबल कंडीशन बनेगी। क्या कंडीशन 3 पॉसिबल बनेगी, या तो जो n है वो मिडिल एलिमेंट से छोटा होगा, या तो n मिडिल एलिमेंट से बड़ा होगा, या तो n मिडिल एलिमेंट से बराबर होगा। 3 पॉसिबल सिनेरियोज यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। तो तीनों कंडीशन हमने एक एक इफ के फॉर्म में लगा रखी हैं। तो यहाँ पर क्या है, n जो 13 है वो मिडिल एलिमेंट से छोटा है। कंडीशन कौन सी हो गई, पहली वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ये इफ वाली। n छोटा है a ऑफ मिड से, मिडिल एलिमेंट से। ठीक, छोटा है तो क्या कर देंगे, किस में चेंज हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1। एंड में कितना हो जाएगा, मिड माइनस 1। अब समझो यहाँ पर, तो एंड को कितना चेंज कर देंगे, एंड इज इक्वल टू हो गया मिड माइनस 1। ठीक है, कितना हो गया, मिड माइनस 1। तो मिड कितना था यहाँ पर, मिड माइनस 1, मिड कितना निकला था 4 माइनस 1 3। और याद रखना इंडेक्सिंग की बात हो रही, मिड का मतलब 15 नहीं होना चाहिए, 15 नहीं है, मतलब एलिमेंट की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही, इंडेक्स की। तो मिडिल इंडेक्स निकली थी 4 माइनस 1 3 आ गया एंड। अब थोड़ा सा लॉजिकल समझो, इस एरे को देखकर समझो क्या है। तो मिडिल एलिमेंट निकला था 15, हमारा क्या मिडिल एलिमेंट निकला था, ये 15, बहुत ध्यान से समझना, 15 निकला था। ठीक, तो जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं वो 13 है, वो कितना है 13। ठीक, अब हमें नहीं पता एरे में कहाँ पर है, लेकिन एलिमेंट जो हम सर्च कर रहे हैं वो कितना है, 13 है एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर ये एलिमेंट कितना है, 13 है, 13 है। तो जो
एलिमेंट जो हम सर्च कर रहे हैं 13 वो मिडल एलिमेंट से क्या है, छोटा है। हमें नहीं पता किस इंडेक्स पे है, बट वो छोटा है मिडल एलिमेंट से, क्योंकि एरे हमारी अरेंज है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो जब मिडल एलिमेंट से छोटा है जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं वो, तो मिडल के बाद जितने एलिमेंट होंगे उनसे भी तो छोटा ही होगा ना, कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि एरे असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर है। तो जब जो एलिमेंट हम ढूंढ रहे हैं 13, जो जब मिडल एलिमेंट 15 से छोटा, तो मिडल के बाद जितने होंगे उनसे भी तो छोटा ही होगा ना, ठीक है। तो इधर वाली एरे में सर्च करने का कोई प्रॉफिट ही नहीं था, हमारा एक्स्ट्रा लूप चलेगा, एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम होगा। तो हमने क्या किया, एरे को कम कर दिया। क्या कम कर दिया, एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1 कर दिया। तो मिड हमारा कितना निकला था, 4 निकला था। एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1, मिड माइनस 1 कितना हो गया, 3। तो एंड की वैल्यू बेसिकली कितनी आ गई, यहाँ पर 3 आ गई। तो जब 3 आ गई तो मिडल एलिमेंट तो तुम चौथे एलिमेंट थे, तो चौथे इंडेक्सिंग के एलिमेंट से तो कंपेयर कर ही चुके हैं ना। तो हमने क्या कर दिया, उसको चेंज करके एंड की इंडेक्स कितनी कर दी, 3 कर दी। मतलब इतनी एरे जो हो गई वो अब हट गई, वो रिमूव हो गई। अब जो सर्चिंग परफॉर्म होगी खाली कितनी एरे में होगी, 0 से लेके 3 वाली एरे में ही परफॉर्म होगी, क्योंकि इतनी एरे में सर्च करना वेस्ट है। तो उसने इंडेक्सिंग को हटा ही दिया। कैसे हटा दिया, मतलब वो लॉजिकली वो चेक नहीं करेगा। हटा दिया का मतलब क्या है, प्रॉब्लम का साइज रिड्यूस कर दिया आधे से, मतलब अब वो लॉजिकली हमारे एल्गोरिदम में उधर वाली एरे क्या होगी, राइट हैंड साइड वाली चेक नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि हटा दिया, ठीक है, मतलब उसमें अब चेक नहीं करेगा। तो अब बिगिनिंग कितना था, बिगिनिंग तो था हमारा 0 ही, ठीक है, बिगिनिंग तो था 0 ही, और एंड कितना हो गया, यहाँ पर एंड हो गया 3 हो गया, ठीक। तो एक बार में ही एरे उसने क्या कर दी, आधी कर दी। अब दूसरी बार लूप चलेगा, ठीक है। अब इफ तो ट्रू हो चुका था, ये एल्स तो ट्रू नहीं होगा, फिर से ऊपर चले जाएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, बिगिनिंग लेस देन इज इक्वल टू एंड, मतलब 0 लेस देन इज इक्वल टू 3, 0 लेस देन इज इक्वल टू 3 है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। तो फिर से 2 बार लूप चलेगा, फिर से क्या निकाल लेगा, दूसरी बार लूप चलेगा मिड बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। अभी बिगिनिंग क्या है 0 और एंड कितना है 3, बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, सॉरी 0 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 यानी कि कितना हो गया, 1 हो गया। आंसर कितना आया, 1 आया, ठीक, 1 आया। अब इसके बाद क्या होगा, कैसे आया 1 देख लो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 2 है, 2 से डिवाइड करोगे एक बार जाएगा 2, यहाँ नीचे रिमाइंडर बचा 1, और यहाँ क्वेश्चन भी आ गया 1। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर लिया, ठीक। आगे चलते हैं। तो अब क्या है 1, तो एक तरफ n था, n कितना है हमारा 13, n कितना है 13, दूसरी तरफ क्या है a ऑफ मिड कितना आया अभी 1, तो a ऑफ 1 पे क्या स्टोर है, a ऑफ 1 पे स्टोर है 12, क्या स्टोर है a ऑफ 1 पे 12 स्टोर है, कितना 12। तो अब फिर से तीनों कंडीशन मैच करते, तो क्या n बड़ा है, छोटा है कि बराबर है। अभी n क्या है, मिडल एलिमेंट से बड़ा है, n क्या है मिडल एलिमेंट से बड़ा। तो अब देखोगे जो 13 है वो 12 से क्या है बड़ा, अभी मिडल एलिमेंट क्या है यहाँ पर 12 आया, तो 13 क्या है 12 से बड़ा है, अभी बड़ा है। तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, ये वाली कंडीशन जो ट्रू हुई तो उसमें क्या कर देगा, n इज इक्वल टू n इज ग्रेटर देन a ऑफ मिड। कौन सी कंडीशन ट्रू हुई, n अभी बड़ा है a ऑफ मिड से। n जब भी a ऑफ मिड से बड़ा होगा तो किस में चेंज कर देगा, बिगिनिंग इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देगा। तो बिगिनिंग की वैल्यू चेंज होकर क्या आ गई, बिगिनिंग इज इक्वल टू मिड प्लस 1। तो मिड प्लस 1 कितना हो गया, मिड प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू हो गया 2, यानी कि बिगिनिंग की वैल्यू चेंज करके क्या कर दी उसने 2 कर दी, और एंड पहले ही कितना हो चुका था, यहाँ पर 3 हो चुका था, ठीक। अब समझो, अब इतने 4 एलिमेंट की हमारे पास जो एरे बची है, कितने एलिमेंट की बची है, 4 एलिमेंट की जो एरे बची है, उसमें जो 13 एलिमेंट हम ढूंढ रहे थे, 13 अभी मिडल क्या निकली, मिडल तो निकली ये वाली 13। जब मिडल एलिमेंट से बड़ा है 13, जब मिडल एलिमेंट से बड़ा है तो मिडल के पहले जितने भी एलिमेंट होंगे उनसे भी तो बड़ा ही होगा, क्योंकि एरे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो मिडल के पहले जितने एलिमेंट है वो भी सारे क्या होंगे, मिडल से छोटे ही तो होंगे, यानी कि जब एलिमेंट मिडल से बड़ा है तो मिडल के पहले जितने उनसे भी क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो इधर वाली एरे में सर्च करने का फायदा नहीं था, तो इसीलिए हमने किसकी इंडेक्स चेंज कर दी, बिगिनिंग की इंडेक्स चेंज कर दी। बिगिनिंग की इंडेक्स चेंज करके क्या कर दी, मिड प्लस 1 कर दी। तो बिगिनिंग की इंडेक्स कितनी आ गई, यहाँ पर 2 आ गई, और एंड कितनी हो गई थी, यहाँ पर 3 हो गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से फिर से एरे हट गई, कितनी एरे हट गई, इतनी एरे 11 12 और रिमूव हो गया। अभी 2 एलिमेंट सिर्फ बचे हैं, कौन से 13 और 14, इतनी ही एरे बची हुई है। अब फिर से एरे क्या हो गई, आधी हो गई, मतलब लॉजिकली अब उसमें चेक नहीं करेगा। आधी हो गई का मतलब क्या, मेमोरी में तो स्टोरी है, वो आधी नहीं हो गई, वहां पर अब चेक नहीं करेगा, ठीक है। अब उसकी आधी में ही चेक करेगा, ठीक। तो यहाँ पे बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2, फिर से थर्ड टाइम लूप चलेगा। फिर से हम लोग क्या कर लेंगे, मिड निकाल लेंगे। मिड कैसे निकल जाएगा, बिगिनिंग 2, ठीक है, प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 2 आ गया। तो n कितना था 13, क्या ढूंढ रहे हैं हम, 13 ढूंढ रहे हैं। किससे चेक कराएंगे, a ऑफ मिड से। a ऑफ मिड, अभी मिड की वैल्यू कितनी निकल आई, यहाँ पर 2 निकल आई। किससे चेक करा लेंगे, a ऑफ 2 से चेक करा लेंगे। तो a ऑफ 2 पे अभी क्या स्टोर है देखोगे, तो a ऑफ 2 पे यहाँ पर स्टोर है 13, क्या स्टोर है यहाँ पर 13 स्टोर है, ठीक। तब 13 स्टोर है, तब क्या हुआ, अभी कौन सी कंडीशन मैच कर रही है, ये वाली मैच कर रही है। कौन सी मैच कर रही है कि 13 इज इक्वल टू 13 के बराबर है। तो जैसे ही 13 के बराबर है, एक फ्लैग वेरिएबल हमने ऊपर ले रखा है, 0 से इनिशियलाइज कर दिया, उसको यहाँ पर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। क्या कर देंगे उसको, फ्लैग वेरिएबल को 1,
और क्या प्रिंट हो जाएगा, सर्च सक्सेसफुल, मतलब जो हम एलिमेंट ढूंढ रहे थे वो हमको प्रॉपरली मिल चुका है, तो सर्च सक्सेसफुल मैसेज प्रिंट हो गया, सर्च सक्सेसफुल। ठीक, तो सर्च सक्सेसफुल प्रिंट हो गया। उसके नीचे क्या प्रिंट हो जाएगी, पोजीशन, कि भैया जो एलिमेंट मिला है हमको किस एलिमेंट किस पोजीशन पे मिला है वो एलिमेंट, तो पोजीशन के पास क्या प्रिंट हो जाएगा, पोजीशन में प्रिंट हो जाएगा आपका मिड +1। तो मिड +1 हम लोग अगर देखें तो लास्ट टाइम मिड क्या निकला था, तो लास्ट टाइम मिड हमारा निकला था ये 2, आखिरी बार मिड क्या निकला था, 2 निकला था। तो यहाँ पर पोजीशन में क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 + 1, 2 + 1 बोले तो 3 प्रिंट हो जाएगा। तो 3 पोजीशन पे हमारा एलिमेंट मिल गया और सर्च सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद लूप क्या कर देंगे हम लोग, ब्रेक कर देंगे, यानी कि अब आगे लूप चलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो एलिमेंट ढूंढ रहे थे हमको मिल चुका है, ब्रेक हो गया लूप। ठीक, लूप ब्रेक हो गया। ये देखो हमने वाइल का ब्रैकेट बंद किया हुआ है, इसको हटा देते हैं एक्स्ट्रा चीजें। ठीक है, ये हम वाइल का ब्रैकेट कहाँ पर बंद किए हुए हैं, ये वाइल का ब्रैकेट क्लोज है यहाँ पर। ठीक है, तो वाइल का लूप ब्रेक कर देगा, लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक, अब इन शॉर्ट अगर हमारा एलिमेंट ना मिलता एरे के अंदर, अगर हमारा एलिमेंट एरे के अंदर ना मिलता तो इस कंडीशन के अंदर तो ना आता, इस कंडीशन के जब अंदर ना आता तो एफ की वैल्यू क्या रहती है, यहाँ पर 0 ही रहती। ठीक, 0 ही रहती। अब आगे देखते हैं एल्गोरिथम क्या कह रहा है, 0 रहती तो हम लास्ट में वाइल का लूप बंद करने के बाद क्या चेक करा लेंगे कि क्या f 0 है क्या। अगर f 0 होता तो क्या प्रिंट कर देता, सॉरी नॉट फाउंड प्रिंट कर देता। लेकिन अभी इस केस में जब मिल गया है वैल्यू तो f की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 1 हो गई है। कितनी हो गई यहाँ पर 1, तो 1 हो गई। तो ये वाली कंडीशन के पास जब पहुंचेगा चेक करेगा क्या f 0 है, तो f 0 तो है ही नहीं, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। ठीक, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और इसको एक बार एग्जीक्यूट करा के देख लो, कोई भी रैंडम एरे लेके, कोई भी रैंडम वैल्यू लेके। ठीक, प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, अभी हम इसके बाद मूव करते हैं किस पे, अभी हम लोग मूव करेंगे रिकर्शन पे। इसी को हम रिकर्शन के थ्रू देखेंगे। ठीक, कैसे देखेंगे, देखो इधर। ठीक है, हमने रिकर्शन में सेम चीज क्या करी, बुलियन टाइप का फंक्शन बना लिया, बाइनरी सर्च, बिन सर्च नाम का। 3 चीजें पास कर दी। ठीक, एक इंट बिगिनिंग, एक इंट एंड, एक इंट एन। ठीक, एन क्या है, जो हमें सर्च करना है। ठीक है, ये बिगिनिंग इंडेक्स है जो कि अज्यूम कर लेते हैं 0, एंड क्या है 9 हमारा अज्यूम कर लेते हैं, 10 नंबर की ही एरे है। तो सेम एल्गोरिथम हमने यहाँ पर कॉपी किया है जो हमने पीछे लिखा था, बस किसके थ्रू कन्वर्ट कर दिया है, रिकर्शन के थ्रू कन्वर्ट कर दिया है। तो एरे हम लोग मान लेंगे क्या। अब तो पूछोगे कि एरे भैया कहाँ ली गई है, तो एरे ली गई है क्लास डेमो के अंदर। क्लास डेमो को ठीक बाद इंस्टेंस वेरिएबल के फॉर्म में एरे ली गई है। तो एरे आपको कहीं भी दी जा सकती है, या तो यहाँ भी दी जा सकती है या तो यहाँ भी। तो मोस्टली आपको एरे कहाँ मिलेगी, इंस्टेंस वेरिएबल के फॉर्म में एरे देखने के लिए मिलेगी। तो एरे की टेंशन नहीं लेनी आपको, यहाँ पे जो वैल्यूज पास करनी उनकी टेंशन लेनी। तो वैल्यूज क्या है, बिगिनिंग का मतलब जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगी, एंड का मतलब जो आखिरी इंडेक्स होगी। ठीक है, एन मतलब जो वैल्यू में ढूंढनी है वो हमने पास कर दी। ठीक, इसका 10 ईयर में क्वेश्चन है भी, मतलब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो बहुत ध्यान से देखना आप लोग ये। तो वही सेम थिंग यहाँ पर भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या कंडीशन लगाएंगे, जो उधर वाइल में कंडीशन लगा रखी थी वही कंडीशन हमने यहाँ पर कहाँ लगा दी, इफ में लगा दी, बिगिनिंग लेस देन इज इक्वल टू एंड। तो देखो यहाँ पर वाइल में जो कंडीशन लगी थी वही कंडीशन हमने कहाँ लगा दी, बिगिनिंग लेस देन इज इक्वल टू एंड, इफ में लगा दी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस केस हो जाएगा। सॉरी, क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस केस हो जाएगा। ठीक, ये हो गया बेस केस। बेस केस के अंदर क्या करेंगे हम लोग, मिडल एलिमेंट फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे, मिडल एलिमेंट। कि मिडल एलिमेंट क्या है, तो मिडल एलिमेंट फाइंड किया था हमने इधर वाइल लूप के अंदर, तो यहाँ पर भी मिडल एलिमेंट हमने फाइंड कर लिया। ठीक, कंडीशन भी हम सेम चेक करा लेंगे। क्या कंडीशन सेम चेक करा लेंगे, क्या एन हमारा क्या है, छोटा है एरे ऑफ मिड से, या फिर बड़ा है एरे ऑफ मिड से, या फिर बराबर है एरे ऑफ मिड से। ठीक, वही सेम काम हमने यहाँ पर भी कर लिया। और यहाँ पर हमने रिटर्न क्या करा दिया, रिटर्न मतलब अगर एन छोटा है, अगर एन छोटा है इसका मतलब क्या, अभी एरे हमारा एलिमेंट हमारा मिला नहीं है एरे के अंदर। अगर मिला नहीं तो अपडेटेड वैल्यू से फंक्शन कॉल कर लेंगे। ठीक, किससे कॉल कर लेंगे, अपडेटेड वैल्यू फंक्शन से। फिर देखो यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर एन लेस देन ए ऑफ मिड लिखा हुआ है, तो एन लेस देन ए ऑफ मिड तो जो था इधर यहाँ पर, तो उसमें हमने क्या किया था, एंड इज इक्वल टू मिड -1 क्या था, मतलब एंड की वैल्यू ऑल्टर कर दी थी। यहाँ पर देख लो एंड की वैल्यू हमने क्या कर दी थी, मिड -1 4 -1 3 कर दी थी। तो हमने सबसे पहले किससे कंपेयर कराया था, एरे ऑफ 4 से कंपेयर कराया था 13 को। एरे ऑफ 4 मिडल एलिमेंट क्या मिला था हमको, 15 मिला था। ठीक, जो एलिमेंट 15 से छोटा था, 15 के बाद जितनी भी वैल्यू उनसे भी छोटा होगा। अगर छोटा होगा तो हमने एंड की इंडेक्स चेंज करके कितनी कर दी, यहाँ पर 3 कर दी। ठीक है, तो एंड की वैल्यू में मिड -1 स्टोर करा दिया। तो सेम एज इट इज हमने यहाँ भी काम किया। बिगिनिंग की जगह पहला आर्गुमेंट क्या था, बिगिनिंग, तो यहाँ पर तो बिगिनिंग ही रखा। ठीक है, दूसरे वाले एंड की जगह हमने क्या पास कर दिया, यहाँ पर मिड -1 से फंक्शन कॉल कर लिया, और एन की जगह एन ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब एन जो वैल्यू ढूंढ रहे हैं वो तो वही है। ठीक है, तो एंड की वैल्यू चेंज करके क्या कर दी, मिड -1 सेम एज इट इज। ठीक, उससे हमने रिटर्न करा दिया। इसका मतलब क्या, ये फंक्शन कॉलिंग कर लेगा अपडेटेड वैल्यू से। उसके बाद एन अगर बड़ा है तो हम किससे कॉल कर लेते हैं, हमने क्या किया था, बिगिनिंग इज इक्वल टू मिड, क्या किया था, बिगिनिंग इज इक्वल टू
मिड प्लस 1 किया था, बिगिनिंग इज इक्वल टू मिड प्लस 1 से फंक्शन कॉल कर लेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बिगिनिंग की जगह पे क्या पास कर दिया हमने, मिड प्लस 1। ये देखो बिगिनिंग वैल्यू है ना, बिगिनिंग की जगह क्या पास कर दिया, मिड प्लस 1 पास कर दिया, ठीक है। और एंड की जगह तो एंड ही पास हो जाएगा, एंड की जगह तो एन ही पास हो जाएगा, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, ठीक। तो अब बिगिनिंग की वैल्यू चेंज करके फंक्शन कॉल कर लेगा, मिड प्लस 1 करके फंक्शन कॉल कर लेगा। उसके बाद तीसरा केस हमने लगाया कि भैया अगर n बराबर है ए ऑफ मिड के, अगर n ए ऑफ मिड्स के बराबर होता है तो वो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देंगे। मतलब हमारा जो यहाँ पर में कंडीशन क्या लिखी थी, अगर दोनों बराबर होते हैं तो सर्च सक्सेसफुल प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो सर्च सक्सेसफुल प्रिंट करा देंगे, यहाँ पर हमने क्या कर देंगे, रिटर्न करा देंगे। क्या रिटर्न करा देंगे, ट्रू, क्योंकि हमारा रिटर्न टाइप क्या था, बूलियन। तो अगर एलिमेंट बराबर हो गया जो हम ढूंढ रहे हैं एरे के किसी एलिमेंट के, तो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अब अगर हमारी ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई, कौन सी, अब यहाँ पर देखोगे रिटर्न ट्रू हो गया तो हमने दोबारा से बाइनरी सर्च फंक्शन कॉल नहीं किया, मतलब वहीं पे प्रोग्राम खत्म हो गया क्योंकि ट्रू रिटर्न कर दिया, एलिमेंट मिल गया, ठीक। और अगर हमारी ये बेस केस ही फॉल्स हो गया, बेस केस ही फॉल्स हो गया, सारे एलिमेंट उसने बिगनिंग एंड वाले चेक करा डाले, मतलब मिडल एलिमेंट वाले सारे एलिमेंट मिडल वाले जितने आएंगे सब एन से चेक करा लिए, कंपेयर करा लिए, और बिगिनिंग की वैल्यू बड़ी हो गई और एंड की वैल्यू छोटी हो गई। एक ऐसा केस आएगा जब सारे एलिमेंट चेक हो जाएंगे, नहीं मिलेगा तो बिगिनिंग की वैल्यू बड़ी हो जाएगी और एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो छोटी हो जाएगी बिगिनिंग की वैल्यू एंड से, तो नीचे आ जाएगी कंडीशन, जैसे ही फॉल्स होगी बेस के सबसे नीचे आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, रिटर्न फॉल्स वाले स्टेटमेंट में। तो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स, मतलब उस केस में उसको एलिमेंट नहीं मिला, ठीक है। नहीं मिला तो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स, ठीक। तो ये इस तरीके से कुछ एग्जीक्यूट होगा बाइनरी सर्च यूजिंग रिकर्शन। तो वही सेम थिंग जो हमने यहाँ पर परफॉर्म करी है, वही सेम थिंग हमने वहाँ पर भी परफॉर्म करी है, बट फंक्शन कॉलिंग के थ्रू ही परफॉर्म करिए। तो ये अगर आपको समझ आ गया है प्रॉपरली, एक बार इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप फिर से पूछ सकते हो, ठीक है। ये प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा तो ये भी आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड गाइस।